दिल्ली में मतदान के बीच कहीं फर्जी वोट डालने, कहीं मतदान केंद्र का रास्ता बंद करने और कहीं वोट न डालने को लेकर हंगामा चलता रहा। दिल्ली पुलिस ने कई मामलों में कानूनी कार्रवाई की। दिल्ली के सीलमपुर में एक मतदान केंद्र में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बुर्के में आई महिलाएं फर्जी वोट डाल रही हैं। इसके बाद कांग्रेस और आप कार्यकर्ता भी इकट्ठा हो गए। थोड़ी ही देर में पुलिस ने साफ किया कि कोई फर्जी मतदान नहीं हुआ और हालात सामान्य हैं। जंगपुरा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि मतदान केंद्र के बाहर बीजेपी के कई टेबल लगे हैं और कई कार्यकर्ता बैठे हैं। उसके बाद पुलिस ने साफ किया कि टेबल अलग अलग पार्टी की हैं, बस उन्होंने कपड़े एक जैसे पहने हैं। वहाँ पे 4 टेबल लगे हुए थे, जिसमें से 3 टेबल अलग अलग प्रत्याशियों के थे, एक इंडिपेंडेंट थे, 2 अलग अलग पार्टीज के। बट क्योंकि उनका टेबल कोड सेम था तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि चारों के चारों शायद बीजेपी की टेबल है। चिराग दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मतदान केंद्र के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जो एल्डरली हैं उनके लिए एक्सेप्शन केस है, जो ओल्ड पीपल हु कैन नॉट वॉक उनके लिए अलाउड है गाड़ी अंदर तक आना। अदरवाइज 200 मीटर की गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन। ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप लोग बाकी इलाकों में ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ सब जगह एज अ मैटर रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर जहाँ बता रहे हैं वहाँ विल सी, और जो पीछे जाम बता रहे हैं उसकी जो इनकन्वीनियंस बता रहे हैं उसको रिजॉल्व। एंड्रयूजगंज में दिल्ली पुलिस ने फर्जी तरीके से वोट डालने आए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों एक पार्टी को वोट डालने आए थे। इस तरह की छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान शांतिपूर्ण रहा। किसी बड़ी घटना की कोई खबर नहीं आई। नई दिल्ली विधानसभा के चुनावी नतीजे पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कड़े त्रिकोणीय सियासी मुकाबले में घिरे हुए दिख रहे हैं। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है। अरविंद केजरीवाल फिरोज शाह रोड के अपने सरकारी मकान से करीब 400 मीटर दूर पोलिंग बूथ तक पैदल चलकर पहुंचे। उनके धुर विरोधी बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा सुबह सुबह यमुना नदी की पूजा करने यमुना घाट पहुंच गए, जबकि संदीप दीक्षित एक पोलिंग बूथ से दूसरे पोलिंग बूथ पर आते जाते दिखे। मैं दिल्ली के सभी लोगों से भी विनती करना चाहूंगा कि सब लोग वोट डालने के लिए निकलें, अपने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें। इस बार दिल्ली के लोगों ने ठाना है कि पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मतदाताओं से केवल ये कहूंगा कि लोगों की अपील देखें, जो भी कैंडिडेट्स की और मेरी और लोगों की क्षमता है उसे देखें। अरविंद केजरीवाल इस वक्त अपने राजनीतिक सफर की सबसे मुश्किल चुनौतियों से घिरे हैं। 2013 में उन्होंने 26,000 वोटों से शीला दीक्षित को हराया था। 2015 में 30,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी की नुपुर शर्मा को हराया। 2020 में जीत का अंतर 20,000 वोटों का रह गया। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी से बुरी तरह जूझती दिखी। महिलाओं का तो है ही, इस बार ज्यादा उनको बेनिफिट्स मिलने का हो रहा है, और बस का तो है ही, जो पहले से है बस उसमें और सुधार हो जाए। नई दिल्ली विधानसभा के नतीजे 8 तारीख को आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केजरीवाल 2020 की जीत दोहरा पाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार वो दिखाई दिया जो अक्सर दिल्ली में बहुत कम दिखाई देता है। पहली चीज तो ये पता चली कि वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब है, वो भी परिवार में से 1-2 लोगों का। दूसरी बात फर्जी वोटिंग का, यानी वोटर लिस्ट में नाम तो है लेकिन जब वोट डालने गए तो मालूम चला वोट किसी और ने डाल दिया। पटपरगंज विधानसभा में झुग्गी झोपड़ी बस्ती के अलावा एक बड़ी तादाद सोसाइटी में रहने वाले मतदाताओं की भी है, मगर इस बार के मतदान में बुजुर्ग मतदाताओं का उत्साह देखते ही बना। मगर इस बार इस विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट से नाम कटने और फर्जी वोट डालने के मामले भी दिखे, जो अक्सर दिल्ली में कम दिखने को मिलते हैं। मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है एंड मैंने इस कार्ड के साथ पहले वोट भी किया है। माय एड्रेस इज स्टिल द सेम, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट दिस टाइम दे जस्ट सेइंग कि माय नेम इज नॉट देयर इन द लिस्ट। वोट नहीं देने दिया वहाँ। क्या बोला? बोला कि तुम्हारे नाम से पर्ची वो पड़ गया ना वोट, कौन दे गया? हम दे नहीं वोट तो कौन दे गया हमारे नाम से भाई?
ये जो कार्ड दिया आपको, ये दिया है वो की बोतल, इसमें नाम है हाँ। ओमवीर राम निवास, सेम टू सेम है। हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर वो कह रहे हैं वोट डल गया, ये डल गया? हाँ। उन्हें कोई फर्जी मार के गया? पता नहीं, अब वो तो कह रहे हैं डल गया। दिल्ली में भी फर्जी हो रहा है, इसका मतलब पता नहीं। अब मुद्दों और मतदाताओं की बात करें तो मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार की 10 साल की सत्ता विरोधी लहर भी दिखती है, मगर इसी सरकार से लाभ पाए वर्ग भी बड़ी तादाद में वोट डालने निकला। To bring back Congress. And because Rahul is the only honest person आंटी now. आंटी आप बहुत स्वीट हैं। मैं पार्टी का नाम नहीं पूछा, क्या सोच के जा रहे हैं और क्या चाहिए आपको, कि क्या बदलना चाहिए? ये सबसे ज़्यादा बदलना चाहिए that the confidence in young people that they would get good opportunity and right opportunity to work. मगर यहाँ हार जीत की कुंजी कांग्रेस के अनिल चौधरी के हाथ में है। यदि कांग्रेस के वोट बढ़े तो पलड़ा आम आदमी पार्टी या बीजेपी किसी का भी भारी हो सकता है। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों की तरफ से मिडिल क्लास वोटर्स को लुभाने के लिए कई वादे किए गए, जिन्हें ध्यान में रखते हुए ही मतदाताओं ने अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल किया। द्वारका के मतदान केंद्रों पर सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई। महिलाएं और बुजुर्ग बड़ी तादाद में दिखे। उनका कहना है कि साफ सफाई और बिजली पानी उनकी प्राथमिकता है। क्या मुद्दे हैं जिनको दिमाग में रखकर आपने इधर वोट किया? ये गलियां गुलियां सब बेकार है, वो सही हो जाए, पानी वानी की व्यवस्था। युवाओं का हुजूम शाम के वक्त ज्यादा दिखा। वोटिंग खत्म होने से पहले कुछ ज्यादा उत्साह दिखा। हालांकि रेवड़ी राजनीति पर कुछ लोगों ने नाराजगी भी जताई। द्वारका में मध्यम वर्गीय लोग बड़ी तादाद में हैं। पूर्वांचली मतदाता भी यहां अच्छी खासी संख्या में रहते हैं और जीत हार का अंतर दरअसल यही पूर्वांचली वोटर्स तय करते हैं। पुरानी दिल्ली के मतदाताओं में आज जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सदर बाजार से लेकर बल्ली मारान तक लोग अपने मन में नया सियासी माहौल बनाने का इरादा लेकर वोट डालने पहुंचे। सदर बाजार में आज दुकानों पर भीड़ नहीं थी, बल्कि वोट डालने वालों की भीड़ देखने को मिली। नौजवानों से लेकर बुजुर्ग तक सब लाइन में नजर आए। इलाके की समस्याओं को लेकर महिलाओं में काफी गुस्सा देखने को मिला। क्या समस्याएं हैं? यही समस्या है, गंदा पानी आता है, रोड नहीं बनते, गड्ढे हैं सब जगह, और क्या है, यही समस्या है। कुछ इतना ट्रैफिक रहता है कि उसमें ये नहीं कोई ट्रैफिक वाला खड़ा है, कोई नहीं खड़ा। चाहे आदमी का अटैक पड़ जाए ना बीच में तो रास्ते में खत्म हो जाए जी, ये हाल है यहाँ जी। तो मिला जुला के जनता बदलाव चाहती है। हाँ, बदलाव चाहती और सुधार चाहती है। सुधार चाहती है। जनता अपना मन बना चुकी है और ये तो फिर वोटिंग में जब गिनती होगी तब पता लगेगा, लेकिन बदलाव सब चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। इस बार बदलाव चाहते हैं। पुरानी दिल्ली की सबसे छोटी विधानसभा सीट बल्ली मारान में भी जबरदस्त मतदान हुआ। ये मुस्लिम बहुल सीट पारंपरिक तौर पर मुस्लिम उम्मीदवारों का ही साथ देती रही है। कांग्रेस के हारून यूसुफ यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं, लेकिन पिछले 2 चुनावों से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन का दबदबा यहाँ बना हुआ है। देखिए, बल्ली मारान की जनता जो है फिर से अरविंद केजरीवाल जी के कामों पे मोहर लगाने जा रही है और बहुत बड़े मैंडेट के साथ दिल्ली के अंदर चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। समस्याओं में समाधान तो काफी साल से हुआ ही नहीं है। जो भी कैंडिडेट आता है वो जीतने तो आता है, तो काम तो मुझे यहाँ पे आप खुद ही देख लो, गंदगी का लेवल देख लो, लोगों की शिक्षा का स्तर देख लो, मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है। काफी टाइम से यहाँ पे बीजेपी आई नहीं है, लेकिन हम लोग इस बार कोशिश करेंगे बीजेपी को लेकर आए। साफ सफाई और सड़कें यहाँ का मेन मुद्दा है। वोट डाले जा चुके हैं। देखना होगा कि पुरानी दिल्ली की ये 2 सीटें क्या सियासी मोड़ लेती हैं। क्या जनता इस बार सच में कोई नया राजनीतिक माहौल बना पाएगी? इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 8 फरवरी तक। दिल्ली का पंजाबी और सिख वोटर जहां लोकसभा चुनावों में बीजेपी को समर्थन करता आया है, वहीं विधानसभा चुनावों में यह वोट आम आदमी पार्टी के पाले में जाता है। बीजेपी को इस बार कुछ अलग होने की आस है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को सिख वोटरों पर भरोसा। दिल्ली में 8 ऐसी सीटें हैं जहां पंजाबी समाज के लोग अहम भूमिका निभाते हैं। 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने इन सभी 8 सीटों पर अपना परचम लहराया था। यानी बीजेपी को वापसी करनी है तो इन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है, लेकिन ये आसान नहीं। मसलन जंगपुरा विधानसभा सीट से
बीजेपी के उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवाह को मनीष सिसोदिया की कड़ी चुनौती मिल रही है। सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक ठाक है सब। क्या मुद्दे क्या है इस इलाके के जिस पे आपने वोट किया, आपको क्या उम्मीदें हैं जिससे आपने वोट प्रताप के में रहते हैं, हमने पैसे भर रखे ना जगह के, हमें जो भी जीते हमें पैसे, हमें चाबी चाहिए मकानों की बस। पानी में बहुत कीड़े आ रहे हैं हमारे ब्लॉक में, लाल रंग के कीड़े पाए गए और पानी ना आना, पूरी गर्मी हम लोग जल टैंक का मंगाते रहे फ़ोन पर, उस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ थी। और मंकीज़ की यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है इस एरिया में, 40-40 मंकी पकड़वाए हैं, तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा पावर कट ऑफ, बिजली का जो बिल है पहले फ्री मिल रहा था, अब फ्री नहीं मिल रहा काफ़ी टाइम से। आम आदमी पार्टी से पहले वोटरों का ये वर्ग कांग्रेस और उससे पहले अकाली दल के पक्ष में लामबंद हुआ करता था। क्या इस बार कुछ अलग होगा? देश की पहली नागरिक और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में जब मतदान किया, उस वक्त एनडीटीवी की टीम वहां मौजूद थी। देखिए राष्ट्रपति भवन परिसर से मेरी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त की हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मतदान करने सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित पोलिंग बूथ पहुंची। इस बार राष्ट्रपति भवन परिसर में रहने वाले मतदाताओं के लिए दिल्ली चुनाव में विकास और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे अहम हैं। दिल्ली चाहिए थोड़ी सेफ, थोड़ा हमारे जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। आई नो अभी तक जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छे से काम करे, मैं बस ये चाहती हूँ कि हम लोग सिर्फ एक क्राउड मेंटालिटी में ना आए, हम ये भी देखिए कि हमें फ्यूचर में क्या चाहिए, अब तक क्या नहीं था और क्या चाहिए, कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो आपके इस वोट से शायद वो बदलाव आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये है ना, बच्चों को नौकरी दें, बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं, हमें तो बच्चों के लिए पहले, हाँ जी बिल्कुल अच्छा काम करना चाहिए और जो नई सरकार हो उनको अच्छा काम करना चाहिए और कि बेनिफिट मिले महिलाओं को हर तरह का, और एजुकेशन पे उनको आगे जाने के लिए स्कॉलरशिप वगैरह मिले। मतलब फाइनेंशियल एम्पावरमेंट जरूरी है। जी जी। राष्ट्रपति भवन परिसर से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट में 67% यानी सबसे ज़्यादा दिल्ली में वोटिंग हुई और इस सीट के अंदर जो महिलाओं की तादाद भी सुबह से ही देखने को मिली। वहीं आपको बता दें यह जो मुकाबला यहाँ पे है, यहाँ त्रिकोणीय नहीं, यहाँ सोचिए चारों तरफ से यानी चतुर्कोणीय मुकाबला यहाँ पे होना है। दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट में 67% यानी सबसे ज़्यादा दिल्ली में वोटिंग हुई और इस सीट के अंदर जो महिलाओं की तादाद भी सुबह से ही देखने को मिली। वहीं आपको बता दें यह जो मुकाबला यहाँ पे है, यहाँ त्रिकोणीय नहीं, यहाँ सोचिए चारों तरफ से यानी चतुर्कोणीय मुकाबला यहाँ पे होना है, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी तो है ही, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी यहाँ पे पूरी दम से चुनाव लड़ रही है। किसको आप पसंद है? केजरीवाल सबको यहाँ पे आप सब किस वजह से? 2100 रुपए की वजह से नहीं, बस क्या नाम है, इंसान भी अच्छा है, काम भी सही करता है। वहीं जब ओवैसी और बीजेपी के साथ साथ जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है तो लोगों की राय भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई। वहीं महिलाओं का जोर भी अलग ही नजर आया। कि आप यंग हैं, क्या किसके नाम पे आप एक तरीके से वोट करेंगे या क्या मुद्दा है? हाजी ताहिर हुसैन, तो यानी आप उनके लिए पतंग ओवैसी के साथ खड़े हुए देखे, तो यानी आम आदमी पार्टी भी थी और बहुत से लोग हैं। आपका क्या है भाई? किस? अकबरुद्दीन ओवैसी, ताहिर हुसैन। वहीं कांग्रेस ने आके इस सीट पर और भी ज्यादा मुसीबत आम आदमी पार्टी के लिए डाल दी है, जिससे जरूर यहाँ के जो मुस्लिम वोट हैं वो बढ़ गए हैं। साथ ही ओवैसी ने अपने पार्टी के ताहिर हुसैन को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, जो खुद दिल्ली दंगे के आरोपी हैं। वहीं अब देखना होगा 8 तारीख को जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो कौन इस मुस्तफाबाद सीट से अपना परचम लहरा पाएगा। यूपी के मिल्कीपुर में आज 65% से अधिक वोट पड़े। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर मतदान में धांधली के आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से 90 शिकायतें की। बीजेपी ने कहा अखिलेश यादव हार के डर से बहाने बना रहे हैं। मिल्कीपुर में मतदान शुरू होते ही समाजवादी पार्टी ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग से मतदान खत्म होने तक 90 शिकायतें की गई। अखिलेश यादव ने अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर को हटाने की मांग की। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद वोट डालने से पहले हनुमान जी की शरण में चले गए। जब मतदान हो रहा 7 बजे से मुझे
सूचना मिल रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पोलिंग से भगाया जा रहा है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप हारने वाले लोग लगाते हैं, जिनको पता होता है वही लोग रोने भी लगते हैं। तो उनके तो नेता रो रहे थे और पहले से ही रो रहे थे, उन्हें पता था कि वहां की जनता ने उनको नकार दिया है। एक बार मैंने कहा ना बार बार कि ये झूठ की हांडी बार बार नहीं पकती है। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। इस उपचुनाव में पिछली बार के मुकाबले 13% अधिक वोट पड़े। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान पासवान में सीधा मुकाबला है। पिछली बार ये सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। राहुल गांधी आज पटना पहुंचे और उन्होंने जातिगत गणना का मुद्दा छेड़ा और इस मुद्दे पर बिहार सरकार को घेरते हुए उन्होंने हाल ही में तेलंगाना में हुए जातिगत गणना को बेहतर और सटीक बताया। हालांकि बिहार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के इस स्टैंड से असहज दिख रहे हैं। 1 महीने के दौरान राहुल गांधी दूसरी बार पटना पहुंचे। इस बार दिवंगत जगलाल चौधरी की जयंती के अवसर पर उन्होंने दलित पिछड़ों के सरकार और उद्योग जगत में कम भागीदारी का पुराना राग छेड़ा। उसके बाद जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिहार सरकार के सर्वे से अपनी असहमति दिखाई। और किसको कितनी भागीदारी मिल रही है, और ये पता लगाने का एक ही तरीका है, उसका नाम है जाति जनगणना। और ये बिहार वाला जो जाति जनगणना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। राहुल ने पिछले बार की तरह इस बार पुराने सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव से मुलाकात नहीं की, लेकिन अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के घर पर उनके बेटे की मौत पर सांत्वना देने जरूर गए। दिल्ली में मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में लगे महाकुंभ में पहुंचे। यहां उन्होंने आस्था के संगम में डुबकी लगाई और गंगा पूजन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ महाकुंभ के अरैल घाट पहुंचे। वहां से दोनों नाव पर सवार होकर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के पवित्र संगम पर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं का अभिवादन करते दिखे। पवित्र त्रिवेणी संगम पहुंचकर प्रधानमंत्री ने मां गंगा को प्रणाम किया और आचमन के बाद डुबकी लगाई। संगम में आस्था की डुबकी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन किया। इसके बाद पीएम मोदी और सीएम योगी नाव पर सवार होकर वापस अरैल घाट लौटे। इसके बाद दिल्ली वापसी के लिए प्रधानमंत्री का काफिला प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। आज 100 से ज्यादा अवैध भारतीय प्रवासियों को लिए अमेरिकी वायुसेना का एक विमान अमृतसर में उतरा। अवैध तरीकों से अमेरिका पहुंचे और वहां रह रहे प्रवासियों को ट्रंप प्रशासन डिपोर्ट कर रहा है। अमेरिकी वायुसेना का ये C-17 विमान कितनों के ही टूटे सपने और बर्बादी का संदेश लाया। 100 से ज्यादा अवैध भारतीय प्रवासी अमेरिका ने वापस भेज दिए। इनमें अधिकतर पंजाब, गुजरात और हरियाणा के रहने वाले हैं। अब प्रशासन की मदद से उन्हें घर पहुंचाया जा रहा है और आपराधिक रिकॉर्ड वालों को जेल। लगभग सब ठीक ने, उदा ठीक है, लंबा सफर सीगा, थके आ, परों ठीक ने, जल्दी सारे जाने उन्हां दा पेपर वर्क हो रहा। पहले बैच दे विच पंजाबियां दा मतलब जिहड़ा ਉਹ पेपर वर्क कीता इमीग्रेशन ने, उस तो बाद दूजा हरियाणा, गुजरात वगैरह होगा। लेकिन ट्रंप प्रशासन के दौरान वापस भेजा जाने वाला ये पहला समूह है। 2024 नवंबर तक के आंकड़े के मुताबिक बिना वैध दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे और वापस भेजे जाने के लिए चिन्हित 20,407 भारतीय वहां मौजूद बताए जा रहे हैं। 2,467 हिरासत में हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वो इल्लीगल माइग्रेशन के खिलाफ है और नागरिकता तय होने पर वापस लेने में कोई समस्या नहीं। हालांकि बाइडेन प्रशासन के दौरान भी 2024 में ही 1100 अवैध प्रवासी विशेष विमानों से वापस भेजे गए थे, लेकिन अब ये काम तेजी से और दुनिया भर को बताकर किया जा रहा है।